हम लोग देखते हैं नेट में कि मिसगाइडिंग कंटेंट कुछ ज़्यादा है, जैसे कि आईएएस के ऐसे सवाल वैसे सवाल, मोस्ट ब्रिलियंट इंटरव्यू क्वेश्चंस, ऐसा सब नहीं होता है। हम अपॉइंट होते हैं सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके द्वारा, आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और ये सबसे मिलने का मौका मिलता रहता है। तो अभी भी जो आप लोग 10th 12th में मुझे देख रहे हो, तो 10th 12th वाले भी इस वीडियो को पूरा देखें। IES मतलब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज भारत देश में इंजीनियर्स को बेस्ट मिलने वाला जॉब है। ये ऐसा जॉब है जिसके लिए हर इंजीनियर सपने देखता है कि टेक्निकल फील्ड में उसको ऐसी जॉब मिले जहाँ पे उसकी एक्सपर्टीज़ की रिस्पेक्ट हो, वो जो बनाना चाहता है वो बना पाए, कोई रोक टोक ना करे बीच में आकर। ये वही जॉब है। एग्ज़ाम का नाम है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होने के बाद जो बनते हैं वो कहलाते हैं IES ऑफिसर्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाने के बाद अलग अलग उनको उपाधि दी जाती है, अलग अलग पोस्ट दी जाती है। पोस्ट के अलग अलग नाम होते हैं। कोई असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहलाता है, कोई डेप्यूटी सुपरिंटेंडिंग सर्वेयर कहलाता है। आगे चल के वो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, चीफ इंजीनियर बनता है, डायरेक्टर बनता है और जाके फिर फाइनली अपने सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी बन जाता है। 4 ब्रांचेस में होती है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। खास करके इसमें बहुत जो चार्म है वो सिविल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स का बहुत ज़्यादा है। यही चारों ब्रांचेस हैं, इन्हीं चारों ब्रांचेस से ही आपको देना है। आपने डिग्री इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच से ली हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको एग्ज़ाम देने के लिए चारों ब्रांचेस में से किसी एक को चुन के उसको पढ़ना पड़ेगा। एक हमारा दोस्त है मरीन इंजीनियर। मरीन इंजीनियर बनने के बाद उसने फिर फाइनली इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की सिविल इंजीनियरिंग से। उसको सिविल इंजीनियरिंग का सी भी नहीं पता था। उसने कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी की और सिविल इंजीनियरिंग से उसने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन निकाल लिया। IES को करवाने का जो बेड़ा है वो UPSC के ऊपर है। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि नोडल एजेंसी है पूरी की पूरी इंडिया में जो भी ऑल इंडिया लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको क्लास A गजेटेड पोस्ट मिलती है, उसको करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी UPSC की है। इंजीनियर्स के लिए या तो वो जा सकते हैं IAS, IPS, IFS बन सकते हैं। इनको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि ब्यूरोक्रेटिक नेचर की होती हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज टेक्निकल नेचर की होती है। आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। एक IAS की पोस्ट और एक IES की पोस्ट, दोनों की पोस्ट एग्जैक्टली सेम है। भारतीय संविधान की नज़रों में दोनों की पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, वर्क नेचर अलग अलग है। एक की पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है IAS की, और एक IES की टेक्निकल डीलिंग ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते होंगे मेट्रोमैन E श्रीधरन, वो भी एक IES ऑफिसर है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो टेक्निकली आप अगर कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि आई एम अ टेक्निकल पर्सन, तो मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज को चुना। 14 सब्जेक्ट होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे मैकेनिकल में भी लगभग उतने ही हैं, 12 सब्जेक्ट हैं, 10 GS के हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उनमें भी इतने ही सब्जेक्ट्स होते हैं। कट ऑफ बहुत हाई है, कंपटीशन टफ है, नामुमकिन नहीं है। जो पर्टिकुलरली कंटिन्यूसली अपना 100% देता जाएगा वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट जरूर हो जाएगा। ध्यान रहे, कंपटीशन जो है वो उन लोगों के लिए होता है जो लोग पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नहीं होता है जो पढ़ना चाहते हैं। कंपटीशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन रेशो जो है वो है मतलब 0.01% हम कहेंगे, मतलब समझो कि 1000 में से 1 का सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेक्शन तो टफ तो है, टाइम हमें भी लगा था, आपको भी लगेगा, तो लगे रहो, करते रहो। अब रही बात कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की, इसके बारे में या सेल्फ स्टडी करने की, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, आपको खुद को डिसाइड करना है। आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, आपको सेल्फ स्टडी में ज़्यादा समझ में आता है कि नहीं, दैट इज़ फॉर यू टू डिसाइड। यहाँ पे मैं कोई भी कोचिंग वोचिंग और ये सब के बारे में कोई बात नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे अपनी पर्सनल शेयर कर रहा हूँ बातें कि इंजीनियरिंग सर्विसेज क्या है। मेरा सिलेक्शन हुआ था 2014 की बैच में। गूगल में आप सर्च मारोगे मेरा नाम, आपको मिल जाएगा UPSC की वेबसाइट में, सागर टोटेजा IES 2014, ESC सर्च मारना, ESC 2014, तो आपको मेरा नाम मिल जाएगा। और क्या बताना है, और क्या बताना है, हाँ एक और मिथ रहता है कि एक IES का भी एग्ज़ाम होता है, वो होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, लेकिन वहाँ से जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो IES ऑफिसर्स नहीं कहलाते हैं। वो फिर वेरियस डिपार्टमेंट्स में मैनेजेरियल पोस्ट में जाते हैं। उनकी पोस्ट टेक्निकल नहीं होती है, मैनेजेरियल पोस्ट होती है।
हाँ, इस एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो IES ऑफिसर्स पर्टिकुलरली कहलाते हैं। यूपीएससी रिकॉग्नाइज्ड है IES ऑफिसर सारे के सारे, क्लास ए गजेटेड पोस्ट है। हम अपॉइंट होते हैं सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके द्वारा। आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और ये सबसे मिलने का मौका मिलता रहता है, सभी को मिलता रहता है, सभी जाके मिलते हैं। आपको अपना टेक्निकल नॉलेज बताने का, शेयर करने का, वर्ल्ड के सामने कुछ नया रखने का मौका मिलेगा, इंडिया को डेवलप करने का मौका मिलेगा किसी न किसी तरीके से। आप करते रहिए, हम लोग भी करते हैं। इसी तरीके से मैं और भी एग्ज़ाम्स के बारे में आप लोगों को बताते जाऊँगा। तो एग्ज़ाम्स के बारे में मैं बताते जाऊँगा, जैसे नीट हो गया, JEE हो गया और भी अदर एग्ज़ाम्स हो गए, उनके बारे में धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा, बताते जाऊँगा आप लोगों को कैसे कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रिपरेशन क्या करनी जाती है। अभी जो हमने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोलिंग की थी, उसमें भी आप लोगों ने बहुत सारे वोट्स दिए, 10,000 के आसपास आपने वोट्स दिए कि आप अदर एग्ज़ाम्स के बारे में और टेक्निकल चीज़ें उसके बारे में आप बताते जाइए। मैं और ये भी सोच रहा हूँ कि यूपीएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं, चूँकि हम लोगों ने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, हम लोग देखते हैं नेट में कि मिसगाइडिंग कंटेंट कुछ ज़्यादा है, जैसे कि IAS के ऐसे सवाल वैसे सवाल, मोस्ट ब्रिलियंट इंटरव्यू क्वेश्चंस, ऐसा सब नहीं होता है। एक्चुअली में क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपसे क्या पूछा जाता है, क्या पिन पॉइंटेड टारगेट होता है जिससे आपका सिलेक्शन इंश्योर हो, क्या है वो क्वेश्चंस, क्या है वो दिमागी तर्क वितर्क जो आपको वहाँ पे लगाने पड़ते हैं। ऐसे तर्क वितर्क होते हैं जो इन लोगों को पता ही नहीं है और ये लोग बस चलते जाते हैं IAS के क्वेश्चंस बोल बोल के। वो ब्रेन टीजर्स होते हैं, वो रिडल्स होते हैं। तो ऐसे ब्रेन टीजर्स रिडल्स पे मत जाओ। आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से इसकी तैयारी की जाती है, इंटरव्यू कैसे होता है, इवन बैंक्स का, SSCs का और इसका उसका। तो चूंकि आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है उसकी तरफ, अभी भी जो आप मुझे 10th 12th में देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपके काम नहीं आएंगे। ये आपकी पर्सनालिटी को बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे ताकि आगे चल के लाइफ में आप सक्सेसफुल हो सके। इसी कारण भले ही थोड़ी एडवांस चीज़ें मैं बताऊँ और उसको सोचिए, उस पर दिमाग लगाइए। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बड़ी पसंद आई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।